जैसी श्याम बेटा जैसी श्याम। भगवान की सेवा कर रहे बेटा। सेवा कर रहे हो? और क्या है, ये श्याम रसोई की सेवा रोज का काम। और इनका बहुत बड़ा एहसान है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं भैया जिनकी वजह से काम चल रहा है। ये कोविड में जब लोग इधर उधर भटक रहे थे, आपको ध्यान हो कि दिल्ली से बाहर जाने वाले रूट बंद कर दिए गए थे, तो यहाँ लाजपत नगर साहिबाबाद में भी इन रोडों पे भी लोग फंस गए थे, तो उनके लिए हमने दोपहर में भोजन शुरू किया था। उस दिन से आज तक ये भोजन चल रहा है। 2 साल से हमारी ये रसोई चल रही है, जिसमें हम प्रतिदिन 1 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 लोग हमारे यहाँ खाना खाते हैं। हम लोग सब मिलके आपस में ये खाना बनाते हैं। प्रतिदिन अलग अलग तरह की चीज़ें बनती है, जिसमें छोले चावल, दाल चावल, कभी पनीर बनता है, कभी आलू की सब्जी बनती है, कभी सीजनल सब्जियां बनती है। इस तरह से अलग अलग तरह का प्रतिदिन भोजन होता है। 6 महीने तक सब बढ़िया। कभी कोई मेरे बैनर फाड़ देता था, कभी कोई हमारे होर्डिंग्स उतार देता था। हमें योगी आदित्यनाथ जी ने एक लेटर भेजा था, ऑथेंटिक है या नहीं उसके लिए मेरे पास मैसेज आया करते थे फेसबुक पे। कुछ परेशानियां होती थी, लेकिन मैं सोचता था ये सब जनरल है, नेचुरल है, और मैं ये नहीं सोच पाता था कि इतना विरोध होगा मेरा। ऐसी सिचुएशंस देखी है मैंने, जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा होता था और सामने लोग मुझे गालियाँ बक रहे होते थे केवल खाना खिलाने की वजह से। किसी ने मुझसे ये भी कहा कि पंडित जी आप जेल भी हो सकती है आपको, तो मेरा जवाब था कि स्वतंत्र भारत में शायद ये पहला ऐसा केस होगा कि खाना खिलाने की वजह से किसी को जेल में आना पड़ा, तो वो भी एक यूनिक उदाहरण होता। पर प्रभु की कृपा है, जैसा उन्होंने बचाया मैं बच गया। ये टेस्ट है सब्जी का। ये सीक्रेट है कुछ? सीक्रेट कुछ नहीं होता, आता तो सब बाजार से ही है। अच्छा भैया कड़ी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आज कड़ी बनने वाली है? आज कड़ी बनने वाली है। तो ये दही कहाँ से आया है? लोग दान देते हैं, और 1.5-2 साल काम करने में मैं खुद हलवाई हो गया हूँ। खाना बनाने का मुझे शुरू से मेरी हॉबी है। आप मुझसे कुछ भी बनवा सकते हैं। भैया कड़ी बनने जा रही है। तेल रिफाइंड, ये जीरा जा रहा है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं भैया जिनकी वजह से काम चल रहा है। और 2 साल में यदि हमें 25 बोतल भी पानी चाहिए ना, तो निःशुल्क है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कब रख जाते हैं, कब बोतल ले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पैसा होना, किसी काम को करने के लिए पैसा होना जरूरी है, नियत होना जरूरी है। मैथी जा रही है ये। 2 साल हो गए मुझे पता चले, अब सपने में भी बना सकता हूँ मैं। आंख बंद हो ना तो भी बना दूंगा। धनिया, हींग, कड़ी पत्ता नहीं बन सकती। MDH, ये देगी मिर्च जा रही है। नहीं, आप रोज खरीदते हो? कभी कभी खरीदने पड़ते हैं, और नहीं तो कोई ना कोई दे के चला जाता है आराम से। बस डाल। ये बेसन और दही का पेस्ट। भैया कड़ी कम से कम बनती है 2 घंटे में। हल्दी जा रही है, ये हल्दी, लाल मिर्च, नमक, पानी और नमक इसमें डाल दिया गया है भरपूर मात्रा में। अब 2 घंटे ये बॉयल होगी, तब प्रॉपर कड़ी बनेगी। फिर इसमें पकौड़ी डाली जाएंगी। पकौड़ी के लिए बेसन तैयार कर रही है आंटी। सारी के आइटम जो भी बनते हैं, कोई ना कोई इन सब चीज़ों को बनाता है। किसी का कितना टाइम हो गया होगा आंटी आपको यहाँ पर आते हुए? मेरे को जितना टाइम रसोई स्टार्ट हुए हुआ उतना टाइम हो गया मुझे जुड़े हुए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हर कोई ना कोई अलग काम कर रहा है। जिसके हाथ जो लग गया वो वही कर लेता है। सारे लोग काम में इतने बिजी हैं, किसी को बात करने का टाइम नहीं है। तो अभी हमारी कड़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है। उसके अंदर हमारी डाली जा रही है पकौड़ियाँ, जो बेसन की अभी बन रही थी, आपने देखी थी। कड़ी में? हाँ, कड़ी ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ा सा पकना है बस। 2 से 2.5 घंटे से प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि कड़ी जितना ज़्यादा पकाई जाती है उतना अच्छा फ्लेवर आता है। 500 लोगों का खाना, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोटियां बनानी पड़ती होंगी। तो इतना सारा आटा मारने के लिए हाथ तो दर्द करने लग जाएंगे आंटी लोगों के, तो इसलिए उन्होंने मशीन का यहाँ पर यूज हो रहा है। रोज यहाँ पर आते हैं, आटा तो कोई मलते हैं सब लोग मिलके, जो नहीं आया रहता है। हाँ। और लेकिन रोटी वो करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर आंटी ने अपना जो आटा था वो सारा गूंद लिया है, और आंटी स्टार्ट कर रही है रोटी की लोई बनाना। सही कह रहा हूँ? और मंदिर के अंदर यहाँ पर बिछा के स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रोटी। तो भगवान जी का प्रसाद बन रहा है एक तरीके से, मैं तो यही बोलूँगा। ये देखिए आंटी नीचे लोई गिरा रही है। तो वो कहते हैं ना कि हर एक रसोई की कुछ ना कुछ खास बात होती है। तो यहाँ पर हमारे भोले बाबा शिव जी पे
प्रसाद चढ़ाया जा रहा है और वहीं साइड में हम सब लोगों के लिए भोग बनाया जा रहा है। ये भैया तवे के ऊपर